शार्क टैंक सीजन 2 सिर्फ एक वीडियो में जिन बिजनेसेस को फंडिंग मिली वो भी, जिन्हें नहीं मिली वो भी। कुछ का मोटिव था किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और किसी को बिलियन डॉलर की कंपनी बनानी थी, और कुछ बिजनेसेस सिर्फ मार्केटिंग के लाए थे। बट ओवरऑल बिना MBA करे बिजनेसेस कैसे करते हैं ये जरूर पता चला। शार्क टैंक सीजन 2 में करीब 50 एपिसोड आए और उन 50 एपिसोड में लगभग 160 से 170 बिजनेसेस ने पिच करा। चलिए देखते हैं सारे बिजनेसेस के बारे में। पहली कंपनी है हूव्यू फ्रेश, जिनका काम है फ्लावर्स को बेचना, जिन्होंने 3 दिन चलने वाले फ्लावर्स को उनका मॉइस्चर कंट्रोल करके 15 दिन उनकी शेल्फ लाइफ कर दी, जिससे 40% वाली वेस्टेज 2% के करीब आ गई। ये लोग फ्लावर के साथ साथ अगरबत्ती और पूजा का थोड़ा और सामान बेचते हैं। अगस्त 2022 में इनकी 1 करोड़ की सेल थी और तब इनकी एवरेज सेल 60 लाख के करीब थी। फाउंडर्स की डिमांड थी 80 लाख के बदले उनकी कंपनी का 1%, बट इन शार्क्स ने 2% के बदले उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए और डील क्लोज करी। अगला आया चाय का बिजनेस। डोरजे वालों ने पहले भी 8.5 करोड़ की फंडिंग ले रखी थी। उनका चाय का सब्सक्रिप्शन मॉडल था और हर महीने 11 लाख की कमाई पे वो 2 लाख का लॉस करते थे। उनकी ओरिजिनल आस्क थी 5% के बदले 30 लाख रुपए, बट इन तीनों शार्क्स ने 30 लाख रुपए उन्हें दिए 15% इक्विटी के बदले और डील क्लोज करी। मेकअप का बिजनेस लेके आए रिकॉर्ड वाले। इनका सामान 250 से ज्यादा स्टोर, इनकी वेबसाइट और इनके ऐप पे बिकता है। 2020-21 में उन्होंने 15 करोड़ की सेल करी, जिसमें उनका 6% प्रॉफिट था। उनकी ओरिजिनल आस्क थी 1% के बदले 1 करोड़ रुपए, लेकिन उन्हें डील नहीं मिली। वेरी मच इंडियन के फाउंडर हैंडमेड साड़ी बनाते हैं। उनको एक साड़ी बनाने में 100 घंटों से ज्यादा लगते हैं। उनकी ओरिजिनल आस्क थी 3% के बदले 50 लाख रुपए, बट इन दोनों शार्क्स ने 50 लाख के बदले 10% लेके डील क्लोज करी। वॉच आउट वियरेबल के फाउंडर्स ने बच्चों के लिए घड़ी बनाई ताकि बच्चे सेफ रहें, मतलब उनकी लास्ट लोकेशन पता चल सके। अगर कभी भी बच्चे अपने हाथ से घड़ी निकाले तो बच्चे की सराउंडिंग की 30 सेकंड की आवाज पेरेंट्स के पास जाएगी एक ऐप की मदद से। इनके पास ओल्ड लोगों के लिए भी घड़ी है, जिसमें उनके गिरने पे या कोई टेम्परेचर हाई होने पे ऐप की मदद से पता चल जाएगा। बच्चों वाली घड़ी 10,000 की थी और 2022 में इन्होंने 25 लाख की सेल करी थी। इन शार्क्स ने 10% के बदले 1 करोड़ रुपए दिए और साथ में 1 करोड़ रुपए लोन भी दिया। सूपेक्स ने अपने सूप में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करके 99 वैरायटी ऑफ सूप्स लॉन्च करे। उनका आस्क था 75 लाख रुपए 6% ऑफ देयर कंपनी के बदले। 6 लाख की सेल पे उनका 1 लाख का लॉस था, बट विनीता ने उन्हें ऑफर दिया। 18% के बदले 50 लाख रुपए दिए और 12% इंटरेस्ट के ऊपर 25 लाख रुपए दिए। एटमॉस्फेयर कंबूचा के फाउंडर्स ने बनाई एक हेल्दी ड्रिंक, जिसका 250 ml ड्रिंक का प्राइस था 220 रुपए। 2022-23 में इन्होंने 1 करोड़ की सेल की थी, जिसमें से 29 लाख इनका प्रॉफिट था। उन्होंने 75 लाख रुपए के बदले 3% ऑफ देयर कंपनी की डील रखी, बट उन्हें डील नहीं मिली। रीजनल लैंग्वेज में लोकल आर्टिस्ट की मदद से इन्होंने कंटेंट बनाया और कंपनी का नाम दिया स्टेज। इनके साल के 1.3 लाख पेड कस्टमर थे, जो इन्हें 400 रुपए पर ईयर पे करते हैं। इनकी आस्क थी 3 करोड़ के बदले 1% ऑफ देयर कंपनी। 2014 में इन्होंने विटीफीड नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसमें वायरल कंटेंट की मदद से इन्होंने पर मंथ 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का यूजर बेस इकट्ठा करा। बट 2018 में उनकी कंपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गई। 2021-22 में इन्होंने 3.85 करोड़ रुपए की सेल की थी। इन शार्क्स ने 1.5 करोड़ रुपए लोन और 1.5 करोड़ रुपए 0.6% इक्विटी के बदले डील क्लोज करी। गिरगिट कंपनी का बिजनेस था कपड़ों और शूज का। इनके कपड़े और शूज का कलर गिरगिट की तरह चेंज होता था, मतलब टेम्परेचर हाई होने की वजह से इनके कपड़े और शूज का कलर चेंज हो जाता था। इनके एक शूज का प्राइस 3,000 रुपए था। नमिता ने 20% ऑफ देयर कंपनी के बदले 20 लाख रुपए देकर डील फाइनल करी। गियर हेड मोटर्स वालों ने बनाई एक इलेक्ट्रिकल साइकिल, वो भी सिर्फ 24,000 रुपए में। उनकी आस्क थी 2% के बदले 75 लाख रुपए। वो ट्राई साइकिल भी बनाते हैं। इनको इन शार्क्स ने 1 करोड़ रुपए दिए और 6.67% इक्विटी लेकर डील क्लोज करी। पाटिल काकी के फाउंडर्स फूड आइटम्स बनाते हैं, जैसे पूरन पोली और मोदक। 2022 में उन्होंने 1 करोड़ की सेल की थी। 4% के बदले उन्होंने 40 लाख रुपए लिए इन शार्क से। ब्रैंक्स डैडी वालों ने ऑफर दिया 5% के बदले 75 लाख रुपए फॉर देयर कंपनी। उन्होंने एक बॉल जैसा प्रोडक्ट बनाया जिससे छोटी छोटी आग को बुझाया जा सकता है, मतलब जैसे ही आग लगे इस प्रोडक्ट को वहां फोड़कर आग बुझ जाएगी। उनका रिवेन्यू था 1.4 करोड़ रुपए और उन्होंने 33 लाख के बदले 5% ऑफ देयर कंपनी और 33 लाख रुपए 12% इंटरेस्ट के साथ डील क्लोज करी। विंस्टन वाले बनाते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये लोग चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर उन पर अपनी कंपनी का नाम लगा देते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। उनकी आस्क थी 1 करोड़ के बदले 4% ऑफ देयर कंपनी, बट इन शार्क्स ने डील करी 10% के बदले 1 करोड़ रुपए देके। फ्लैट हेड एक शू ब्रांड है। इनके शूज बनाना फाइबर, बैम्बू फाइबर जैसी चीजों से बने हैं और इनका एक शूज 500 ग्राम से भी कम का है। इनके शूज 5,000 रुपए तक के भी हैं और ये मेड इन इंडिया ब्रांड है। 2021-22 में इन्होंने 3.4 करोड़ रुपए की सेल करी थी और इन्होंने पहले से ही 10 करोड़ रुपए फंडिंग ले रखी थी।
बट जब ये शार्क टैंक में आए तो इन्होंने कहा कि इनके पास बिल्कुल भी फंडिंग नहीं बची है और शायद ये कंपनी भी बंद कर दे। बट उनकी कंपनी इतने लॉस में थी कि इनको डील नहीं मिली। टी फिट की फाउंडर ने बनाई एक हेल्दी टी जिसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं थी और 250 ml की बोतल का प्राइस 120 रुपए था और उन्हें एक बोतल पे 54 रुपए बचते थे। इन शार्क्स ने 50 लाख के बदले 8% ऑफ देयर कंपनी लेकर डील क्लोज करी। हक दर्शक के फाउंडर ने बनाया एक ऐसा ऐप जिसकी मदद से लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता चलता है और फिर ये लोग उन लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स से मदद भी दिलवाते हैं। उनके साथ बहुत सारे एजेंट्स भी काम करते हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाकर लोगों को इन स्कीम्स के बारे में बताते हैं और इन शार्क्स ने 2% लेकर उनके साथ डील क्लोज करी। भास्कर पूरनपोली के 3 फाउंडर्स हैं और उसमें से एक फाउंडर का बिजनेस ऑलरेडी बेंगलोर में है और वो बिजनेस किसी दूसरे ब्रांड के नाम से चलता है और फिर उन्होंने मुंबई में आकर 2 लोगों के साथ मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करा। उनकी डिमांड थी 1% के बदले 75 लाख रुपए और वो तब हर महीने 4 लाख रुपए प्रॉफिट करते थे, बट उन्हें डील नहीं मिली। गुंजन एप्स स्टूडियो के फाउंडर्स ने एक ऐप बनाया जिसमें बच्चों के लिए गेम्स हैं। 2021-22 में इन्होंने 24 करोड़ का रेवेन्यू किया था जिसमें से 15 करोड़ इनका प्रॉफिट था, बट फिर भी उन्हें डील नहीं मिली। द सिंपली सेलिक के फाउंडर्स बेचते थे हर महीने 4,40,000 का सामान और इनमें से 2 लाख रुपए उनका प्रॉफिट था और इनको डील मिली इन शार्क से 10% ऑफ देयर कंपनी के बदले 30 लाख रुपए। टिपिकल एडवांटेज के फाउंडर उन लोगों के लिए एक वेबसाइट लाए थे जहां डिसेबल्ड लोगों का पोर्टफोलियो अपलोड होता है और फिर ये लोग उनकी जॉब्स लगवाते हैं। इनकी ओरिजिनल आस्क थी 1% के बदले 30 लाख रुपए, बट इनको डील मिली 3% के बदले 3 लाख रुपए। हाउस ऑफ चिकारी के फाउंडर्स ने 2021-22 में 3.4 करोड़ रुपए की सेल करी। इनके साथ 70 लोग काम करते थे और इनका प्रॉफिट 17% के करीब है। 33% बिजनेस इनका इंटरनेशनल मार्केट से था और 33% कस्टमर इनके रिपीट कस्टमर थे। इनकी ओरिजिनल आस्क थी 1% के बदले 75 लाख रुपए और इन्होंने डील क्लोज करी 75 लाख रुपए लेके और उसके बदले इन्होंने 3.75 दिए इनकी कंपनी के। शार्क्स, मेरा नाम देवांश है और मेरी 2 कंपनीज हैं, देवांश फैक्स और अनसुने फैक्स हिंदी। मैंने अभी तक दोनों कंपनीज मिलाकर 1500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। चल रिवेन्यू बता। शार्क्स में अभी रिवेन्यू नहीं कर रहा तो बर्न कर रहा है क्या? नहीं, शार्क्स अभी नो प्रॉफिट नो लॉस के स्टेज पे है। तो तुम्हारी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? शार्क्स, मेरी कंपनी में अकेले रन करता हूँ। ये सब आपने अकेले किया है? अरे वाह यार, तो आप हमसे क्या चाहते हो? शार्क्स, मैं आपकी इंस्टा स्टोरीज पे एक शेयर चाहूंगा। और उसके बदले हमें क्या मिलेगा? चल ठीक है, मैं ऐसे भी मदद कर देंगे, पर हमारी एक शर्त है कि तू ऑडियंस को बढ़िया बढ़िया कंटेंट देगा पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। शार्क्स, मैं खुद यही करना चाहता हूँ। चल डील डन। अभी शार्क टैंक के ऊपर 2 वीडियोस और आएंगी, उसमें सारे बिजनेसेस कवर हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और आपको शार्क टैंक में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा लगा कमेंट में बताओ।